नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग भारतीय भूगोल के खंड 2 को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको भारतीय भूगोल के खंड प्रथम को आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 133 तक किए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 134 से। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका गुजरात, तीसरा आपका पंजाब, चौथा आपका हरियाणा। यहाँ हम एक बता दें आपको, यहाँ हम वर्तमान के अपडेटेड डाटा को रखेंगे ताकि आप लोग को कोई असुविधा ना हो। चलिए आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य आपका कौन है? तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा अभी वर्तमान में आपका हो गया है गुजरात हो गया है। गुजरात आपका प्रथम है कपास उत्पादक में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 23-24 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। प्रथम में आपका गुजरात है, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है? राज्यवार घटता हुआ क्रम में बताना है कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, उसके बाद आपका धीरे धीरे घटता हुआ क्रम बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। सी आपका है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। डी आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उस समय के अनुसार था। अभी वर्तमान में आपका हो जाएगा, वर्तमान में जो है ये जो डाटा है ये सही दिया हुआ है। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार है। प्रथम स्थान पर आपका गुजरात है, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात, पांचवा तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन में भारत के राज्यों का क्रम है, प्रथम पर आपका उत्तर प्रदेश, सेकेंड पर आपका महाराष्ट्र, थर्ड पर आपका कर्नाटक, फोर्थ पर गुजरात, फिफ्थ पर आपका तमिलनाडु। ये तीन राज्य मिलकर के कुल 80% गन्ना का उत्पादन करता है भारत में। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का 80% अकेले आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलकर करता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सूखी भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन गन्ना, बी आपका जूट, सी आपका गेहूं, डी आपका मूंगफली। बताइए शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका क्या? तो मूंगफली। आपका गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक पानी का जरूरत पड़ता है, जूट में भी सर्वाधिक पानी चाहिए और गेहूँ के लिए भी पानी चाहिए। तो आपका मूँगफली जो है कम पानी में सूखे क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है। गेहूं मुख्यतः क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है। यह जाड़े में रोपा जाता है। आपका नवंबर दिसंबर में रोपते हैं, मार्च अप्रैल फरवरी मार्च में कट जाता है ये। ठीक है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। सिंचित क्षेत्र या आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। धान से भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है अब गन्ना के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है?
पहला ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश, बी आपका कर्नाटक, सी आपका केरल, डी आपका तमिलनाडु। तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल, जो है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। केरल आपका भारत का सबसे बड़ा के रबड़ उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। यहाँ देश में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 75.68% 2018 से 19 भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य हैं। एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता, भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता क्या है? भारत जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी। किस क्षेत्र में? पहला ऑप्शन है आपका चावल, बी आपका चाय, सी आपका तिलहन, डी आपका दाल। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता था। प्रश्नकाल के समय भारत जो है विश्व में चावल, चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन का पहला स्थान हो गया है। सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत जो है विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। प्रथम स्थान पर चीन चल गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर है। वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर केवल दाल होगा। ठीक है, वर्तमान समय में इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दाल है केवल। डी ऑप्शन आपका राइट है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका है? तो दाल का है। चाय के उत्पादन में आपका दूसरा स्थान पर आ गया है भारत। पहले था 1 नंबर में प्रश्नकाल के समय में, लेकिन अब वर्तमान में आपका चाय के उत्पादन और उपभोग में आपका द्वितीय स्थान पर है। वर्तमान में भारत जो है दाल के उत्पादन और उपभोग में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? मैं बता रहा है कि किस पहाड़ी पर आपका चाय बागान नहीं है। तो आपका कानन देवन, बी आप नीलगिरी, सी आपका दार्जिलिंग, डी आपका गिरनार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी में तो चाय उत्पादन होता है। नीलगिरी में आपका चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। दार्जिलिंग में तो चाय प्रसिद्ध है दार्जिलिंग का। कानन देवन में भी होता है। केवल आपका गिरनार की पहाड़ी जो गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर आपका चाय के बागान नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। कानन देवन कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। कानन देवन पहाड़ियाँ कहाँ है? भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। मुन्नार क्षेत्र में आपका 1870 के दशक में क्या स्टार्ट हुई थी? तो चाय बागान की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित नीलगिरी जो है दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य के दक्षिण में जो है पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात की राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? आपको बताना कौन सा क्षेत्र आपका कर्नाटक में नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका चिकमंगलूर, बी आपका कुर्ग, सी आपका बाबा बुदनगिरी, डी आपका पुलनेज। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुलनेज जो है आपका
कर्नाटक राज्य में अवस्थित नहीं है, जो कि आपका क्या है? निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो आपका पुलनेज आपका कर्नाटक में नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु यानी कुर्ग, हसन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियामपेथिस क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय यानी सलेम, अन्नामलाई कोयम्बटूर जिला में है कि क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे कहाँ रोपित किए गए थे? तो आपका बाबा बुदनगिरी जो कि कर्नाटक में है वहाँ पर। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु यानी कुर्ग एवं हसन जिले, केरल के वायनाड, यहाँ 3 जिला है आपका, चिकमंगलूर, कुर्ग एवं हासन जिले में केरल कर्नाटक में, केरल में आपका वायनाड, त्रावणकोर एवं नेलियामपेथिस क्षेत्र, एवं तमिलनाडु में आपका है पुलनेज, नीलगिरी, सेवरोय, सलेम, अन्नामलाई कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है क्या चीज़? भारत जो है अपनी आवश्यकता से अधिक क्या उत्पादन करता है? पहला है आपका चाय, बी आपका अनाज, सी आपका पेट्रोलियम, डी आपका पेट्रो रसायन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चाय। ठीक है, चाय आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था। ठीक है, जबकि वर्ष 2020-21 में भारत के निर्यात में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.25% या लगभग बराबर है। वर्ष 2020 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वाधिक पाटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पाटसन यानी जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश, बी आपका बिहार, सी आपका तमिलनाडु, डी आपका पश्चिम बंगाल। तो आपका हो जाएगा प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। द्वितीय स्थान पर बिहार है आपका पटसन या जूट उत्पादन में। द्वितीय स्थान पर कौन है? बिहार का किशनगंज जिला आपका जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का जो है सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.6 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम पर जूट उत्पादक राज्य आपका बिहार है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? बिहार राज्य है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान आपका द्वितीय स्थान है, बता ही दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका बॉक्साइट, बी आपका कैलामाइन, सी आपका कैल्साइट, डी आपका गलेना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो आपका बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क आपका बॉक्साइट है। प्रश्नगत विकल्पों में एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है या विश्व में एल्युमिनियम और गैलियम का मुख्य स्रोत है? ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर आपका लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? कौन से भारतीय राज्य में आपका लौह अयस्क का खान नहीं है या उपलब्धता नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका बिहार में, बी आपका मध्य प्रदेश में, सी आपका उड़ीसा में, डी आपका पंजाब में। तो आपका पंजाब में आपका, अब बिहार में भी वर्तमान में नहीं है, पंजाब में प्रश्नकाल के समय में पंजाब होगा आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। बिहार नहीं है, बिहार में भी वर्तमान में नहीं है, ठीक है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में तो है ही, बिहार भी होगा वर्तमान पर। बिहार के साथ प्रश्नकाल के समय बिहार के साथ क्या जुड़ा था? झारखंड जुड़ा हुआ था, इसलिए बिहार आ जाता था आंसर में। और झारखंड अलग हो जाने के बाद बिहार में आपका लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख राज्य क्षेत्र। पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका, जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा शामिल है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन है? तो झारखंड पहला स्थान पर है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है। तीसरा आपका मध्य भारत में आपका प्रथम स्थान पर आपका मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। तृतीय स्थान पर कौन है? आपका महाराष्ट्र है। प्रायद्वीपीय भारत में आपका, जिसमें कर्नाटक और गोवा आता है प्रायद्वीपीय भारत में। अन्य क्षेत्र आपका कौन कौन सा है? अन्य क्षेत्र जहाँ से आपका लौह अयस्क प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, केरल है, गुजरात है, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल है, ठीक। अन्य क्षेत्र में आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता होती है? चांदी का उत्पादन होता है भारत के किस राज्य में? उड़ीसा पहला ऑप्शन है, बी आपका आंध्र प्रदेश, सी आपका गुजरात, डी आपका झारखंड। तो यहाँ आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, एक्सप्रेशन देखते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है। चांदी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा स्थान पर कर्नाटक का। चांदी उत्पादन में आपका प्रथम राजस्थान भारत में है, दूसरा स्थान पर कर्नाटक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान और कर्नाटक इसमें नहीं था ऑप्शन में, इसलिए गलत हो गया था। यहाँ भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता है? तो आपका राजस्थान और कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ठीक है, बताना है आपको, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो आपका हो जाएगा चादरी अवरक, पहला ऑप्शन है, बी आपका तांबा, सी आपका जिप्सम, डी आपका लोहा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा चांदरी अब्रक, अब्रक में भी है, तांबा में भी है, एक्स में भी है। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका एक से अधिक ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो एक्सप्रेशन देखते हैं। वर्ष 2019 में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आपका ब्राजील था, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चिली है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो आपका कोई भी खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका गलत है। अब्रक के उत्पादन में भारत प्रथम है, लेकिन यहाँ चादरी अब्रक बोला है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। तो 2019 में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन है? तो अब्रक में भी पिछड़ा गया भारत, ठीक है। अब्रक में आपका ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील। तांबा का उत्पादन में आपका सबसे बड़ा चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत अब इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, बी आपका झारखंड, सी आपका उड़ीसा, डी आपका जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड आप जब कर रहे हैं आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है? तो आपका झारखंड राज्य करता है।
चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2004 के अनुसार 2003-04 में भारत में अबरक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है। पहला आपका था आंध्र प्रदेश, सेकेंड था राजस्थान, थर्ड आपका झारखंड था। अतः प्रथम दो राज्य विकल्प में ना दिए जाने के कारण सही उत्तर आपका ऑप्शन बी था। लेकिन फिर आपका इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अबरक का उत्पादन केवल आपका आंध्र प्रदेश में हो रहा है। अबरक का वर्तमान में उत्पादन केवल कहाँ हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार क्रमशः अबरक के बड़े भंडार राज्य हैं। झारखंड यहाँ होगा, बिहार में भी है, झारखंड में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए। राजस्थान, पहला ऑप्शन राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी आपका हो जाएगा झारखंड, केन झारखंड, डी आपका उड़ीसा। बिहार की जगह पर झारखंड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा झारखंड। आंसर आपका समृद्ध राज्य है झारखंड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। प्रश्न काल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। बिहार से अलग हो गया अब झारखंड, तो झारखंड हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से उप तटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम 2015-16 में क्रमशः इस प्रकार है। पहला छत्तीसगढ़ आपका प्रथम है, झारखंड आपका सेकेंड पर है, तेलंगाना आपका थर्ड पर है, आंध्र प्रदेश आपका चतुर्थ पर, पश्चिम बंगाल आपका पंचम पर, बिहार आपका छठ पर, 6 पर। प्रथम आपका कौन हो गया भाई? अभी वर्तमान आपका प्रथम है खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम जो है मूल्य की दृष्टि से। मूल्य की दृष्टि से आपका प्रथम आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, सेकेंड आपका झारखंड है, थर्ड आपका कौन है? तेलंगाना, चतुर्थ आपका आंध्र प्रदेश, पंचम आपका पश्चिम बंगाल, छठा आपका बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं, कोयला उत्पादन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। वर्तमान में इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य आपका प्रथम आपका छत्तीसगढ़, सेकेंड आपका उड़ीसा, थर्ड आपका झारखंड है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान पर उड़ीसा, तीसरा स्थान पर झारखंड है। याद रखना है, प्रथम स्थान पर आपका छत्तीसगढ़, सेकेंड स्थान पर उड़ीसा, थर्ड स्थान पर आपका झारखंड। झारखंड आपका थर्ड स्थान पर आ गया है। सॉरी, यहाँ पर आपको अपडेट कराना चाहते हैं। वर्तमान में आपका कोयला उत्पादन और भंडारण में प्रथम राज्य आपका झारखंड है। झारखंड आपका प्रथम हो गया है, सेकेंड पर छत्तीसगढ़, थर्ड पर आपका उड़ीसा है। फर्स्ट पर आपका झारखंड, सेकेंड आपका छत्तीसगढ़, थर्ड पर आपका उड़ीसा है। चलिए हम लोग कोयला के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में हम लोग कोयले की अन्य तथ्यों के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। भारत में कोयले की खुदाई आपका 1774 से की जाती रही है। भारत में कोयले की खुदाई सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुआ था? 1774 में स्टार्ट हुआ था। और अब यह दुनिया में दूसरा सबसे तेज खनन है। यह दुनिया में दूसरा सबसे तेज खनन है। कोयले के प्रकार क्या है? पीट कोयला है आपका। कोयले का आपका 4 प्रकार है, पीट कोयला, लिग्नानाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, कोयले के 4 प्रकार हैं, कौन कौन? तो पीट है, लिग्नानाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। रूपांतरण का पीट को देखते हैं। रूपांतरण का ये पहला चरण है। इसमें 40 से 55% से कम कार्बन होता है। इसमें 40 से 55% के बीच कार्बन होता है, जिसका अर्थ है कि अधिक अशुद्धियाँ। इसमें पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ और बहुत अधिक नमी होती है। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं लिग्नाइट। यह निम्न गुणवत्ता का होता है। लिग्नाइट क्या होता है? निम्न गुणवत्ता का होता है। यह भूरे रंग का होता है। इसमें लगभग 30 से 40% कोयला होता है। लिग्नाटाइट में आपका
30-40% कोयला होता है आपका। यह कार्बन आपका हो जाएगा 55% से लेकर 70% के बीच आपका इसमें कार्बन होता है लिग्नाइट में। नेक्स्ट आ गया बिटुमिनस। बिटुमिनस यह सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध और इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला है। समान गुणवत्ता का होता है, यह सामान्य गुणवत्ता का होता है। इसमें लगभग 40 से 75% कार्बन होता है। इसमें आपका 70 से 80% के बीच कार्बन होता है। 70 से 75% के बीच आपका कार्बन होता है। 60 से 75% पकड़ लीजिए इसको, कार्बन होता है। यह नरम कोयला है। भारत में अधिकांश कोयला इसी श्रेणी में आता है। बिटुमिनस जो है आपका 60 से 70-75% तक का आपका कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयला है। यह कोयले की सर्वोत्तम गुणवत्ता है। इसमें लगभग 80 से 90% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन कितना होगा? 80 से 90% होता है। यह कठोर कोयला है। भारत में यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोंडवाना कोयला। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 98% कोयला गोंडवाना काल से है। इस कोयले का निर्माण लगभग 250 मिलियन वर्ष हुआ था। नेक्स्ट आपका कोयला भंडार और उसके उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। झारखंड राज्य में अधिकांश कोयला क्षेत्र गोंडवाना काल से लगभग 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ उत्तर पश्चिम दिशा के संकीर्ण क्षेत्र में स्थित है। यह झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वह गोंडवाना काल का है। झारखंड आपका कोयला उत्पादन में आपका अग्रणी राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका उड़ीसा, बी आपका छत्तीसगढ़ में, सी आपका पश्चिम बंगाल में, डी आपका असम में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कोरबा कोयला क्षेत्र आपका कहाँ है? तो आपका छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप कोरबा ताप विद्युत केंद्र अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया की प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पहला है ऑप्शन आपका लो अयस्क खनन के लिए, बी है आपका कोयला अयस्क खनन, बी आपका बांध, सी आपका पक्षी अभयारण्य, डी आपका राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया जो है आपका लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है चिड़िया, जो कि आपका झारखंड में स्थित है। ठीक, देखते हैं हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लो अयस्क खनन है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज में रिच रेडियम पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका चूना पत्थर, बी आपका पिच ब्लेंड, सी आपका रूटाइल, डी आपका हेमाटाइट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो आपका पिच ब्लेंड में आपका रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड में। ठीक, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। रेडियम क्या है? तो रेडियम आपका रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक Ra होता है। रेडियम का प्रतीक क्या है? तो Ra है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। इसे जो है यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। किसको? तो रेडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ किया गया? भारत में पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है शिव समुद्रम में। शिव समुद्रम में आपका भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र स्टार्ट किया गया। ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 से 98 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट
के निकट सिद्रपोंग या सिद्रबाग में हुई थी। ठीक। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग और या सिद्रबाग में हुई थी। भारत में दूसरा पनबिजली संयंत्र हाइड्रो पावर स्टेशन कर्नाटक के मांड्या जिले में शिव समुद्र 1902 में हुआ था। ठीक है, दूसरा आपका शिव समुद्रम में 1902 में हुआ था। इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। इस संयंत्र का निर्माण आपका कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। मैसूर महल एवं बेंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की क्रमशः पहली इमारत एवं नगर थे। मैसूर महल एवं बेंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की पहली इमारत एवं नगर थे। क्रमशः जो है मैसूर महल आपका पहली इमारत था जहाँ की विद्युत प्राप्त हुआ था। दूसरा आपका बेंगलुरु शहर जो कि जहाँ विद्युत प्राप्त हुआ था पहली बार, तो वह है बेंगलुरु शहर। अब प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? 1897-98 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग या सिद्रबाग में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। दूसरा पनबिजली संयंत्र आपका 1902 ईस्वी में कर्नाटक में स्थापित हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन प्रथम ने यहाँ पर आपका ऑप्शन में आपका दार्जिलिंग नहीं दिए जाने के कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो शिव समुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हास्यमान प्रवृत्ति लक्षित हुई। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हास्यमान प्रवृत्ति लक्षित हुई। बी है आपका विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। सी है आपका भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। डी है आपका भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो ये आपका ए, बी और डी आपका सही है। आपका सी आपका गलत है, नहीं गलत है, क्योंकि देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत 1% से अधिक है। 1% कम बोला गया था, तो यहाँ 1% से अधिक है। कथन सी गलत है। वर्ष 2019-20 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 9.99% है। आपका 10% के आसपास है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में आपका 10% योगदान है किसका? तो गैर पारंपरिक विद्युत स्रोतों का। ये याद रखना है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए गए हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन आपका है पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र है। बी है आपका गांव एवं मध्य प्रदेश के भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। सी आपका पश्चिम तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क का अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी। डी आपका स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है।
नेक्स्ट आपका भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है ये बताना है। तो हम लोग वर्तमान डाटा देखते हैं क्या है। भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह 1,32,500 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका 1,32,500 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, ये याद रखना है। वर्तमान में आपका डाटा है ये 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आपका 1,32,500 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग वे सड़कें हैं जो देश के लगभग हर हिस्से को जोड़ती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बेहतर सड़क अवसंरचना की पूर्ति करके भारत के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये आपका नहीं पढ़ना है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो सभी रोजगार नेटवर्क के लिए जिम्मेदार है, यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नियंत्रित करता है। दुनिया की कुल सड़क लंबाई का 2% और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी यातायात का 40% के साथ भारत में संयुक्त राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में संयुक्त राज्य के बाद आपका नेशनल हाईवे के मामले में दूसरा नेटवर्क है। या जो है 2% दुनिया की कुल सड़क लंबाई का 2% है और राष्ट्रीय राजमार्गों का सभी यातायात पर 40% के साथ भारत में संयुक्त राज्य के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब ये भी याद रखना है, भारत में सड़क नेटवर्क को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला राज्य राजमार्ग, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा ग्रामीण सड़कें और चौथा एक्सप्रेसवे। बिहार में आपका कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आपका NH-19, NH-20, NH-22, NH-27, NH-28, NH-30, NH-31, NH-33, NH-83। ठीक है, ये आपका बिहार में गुजरता है और NH-2 भी होगा, ये ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। भारत में सर्वप्रथम रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। पहला ऑप्शन आपका 1853 में, बी आपका 1854 में, सी आपका 1855 में, डी आपका 1859 में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर 21 मील की दूरी तय करके थाने स्टेशन पहुंची थी। ठीक है, और फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में, सर्वप्रथम कब 1853 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी कि तत्कालीन बम्बई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी कुल लंबाई कितनी थी, तो 34 किलोमीटर कुल लंबाई थी। आपका यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमानों यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर यानी 21 मील की दूरी तय करके थाने स्टेशन पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, तो आपका हो जाएगा ए है आपका 6.5 फीट, बी आपका 5.5 फीट, सी आपका 5 फीट, डी आपका 4.5 फीट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी आपका कितना होता है, 5.5 फीट होता है।
रेल मार्ग चौड़ाई पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। रेल मार्ग पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका मीटर गेज आपका प्रथम है। इसमें आपका दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। मीटर गेज में आपका कितनी दूरी होगी, तो 1 मीटर की दूरी होगी। दूसरा आपका चौड़ी या बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज में, ब्रॉड गेज चौड़ी या बड़ी लाइन को क्या कहते हैं, तो ब्रॉड गेज कहते हैं। इसमें दोनों पटरियों के बीच 1.676 मीटर यानी आपका 1676 mm यानी 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन पटरियों के मध्य 762 mm या 610 mm की दूरी होती है। ठीक है, अभी अधिकांश ब्रॉड गेज ही चलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपका अभी नैरो गेज और मीटर गेज चालू है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मोरमुगांव पत्तन स्थित है कहाँ पर। मोरमुगांव पत्तन किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका है उड़ीसा में, बी आपका है तमिलनाडु में, सी आपका गोवा में, डी आपका केरल में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। मोरमुगांव पत्तन आपका कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, न गोवा में स्थित है। गोवा आंसर राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोरमुगांव पत्तन जुगाड़ी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। मोरमुगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर। मोरमुगांव पत्तन किस नदी के मुहाने पर है, तो जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। ए ऑप्शन आपका केरल, बी आपका गुजरात और सी हो जाएगा आपका सी आपका महाराष्ट्र, डी आपका तमिलनाडु। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में आपका 13वां बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ, तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है 13वां बंदरगाह। एक्सप्रेशन देखेंगे। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया है। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दाहुन के निकट बधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 65,544.54 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपका कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका है चंडीगढ़, बी आपका भरतपुर में, डी आपका गुड़गांव में, सी आपका गुड़गांव में, डी आपका गांधीनगर में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपका कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में स्थित है। गुरुग्राम जिसको नाम हो गया है, गुरुग्राम में स्थित है आपका। ठीक, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपका गुरुग्राम में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपका भारती है, बी आपका स्वागतम है, सी आपका हिंदुस्तान है, डी आपका मैत्री है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारती होगा। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम होगा भारती है। हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना आपका 83-84 में की गई थी। ठीक, भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में किया था। 1988-89 में किया था मैत्री की स्थापना। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। तृतीय अनुसंधान केंद्र क्या है, भारती है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। बताना है प्रवाल भित्ति किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है।
तो पहला ऑप्शन आपका कैम्बेक की खाड़ी, बी आपका मन्नार की खाड़ी, सी आपका कच्छ की खाड़ी, डी आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉम्बे की खाड़ी में आपका प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कॉम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है। ठीक है, ये तीनों में आपका प्रवाल भित्ति क्या होती है, तो पाई जाती है। ISSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं। पहला आपका कच्छ की खाड़ी, दूसरा आपका मालवन क्षेत्र, तीसरा आपका लक्षद्वीप, चौथा आपका मन्नार की खाड़ी, पांचवा आपका अंडमान निकोबार द्वीप। कच्छ की खाड़ी क्षेत्र है, मालवन क्षेत्र है, लक्षद्वीप समूह है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है।